इस वक्त हम हैं दीघा से दीदारगंज तक बने मरीन ड्राइव के गंगा पथ वाले इलाके में। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 10 तारीख को ही, पिछले 10 अप्रैल को ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दीदारगंज तक इस रोड का अनावरण किया था और करीब 3,818 करोड़ की लागत से इस पूरे पुल का निर्माण हुआ है, जो पटना के बाहरी इलाकों को यानी कि दीघा से लेकर दीदारगंज तक जोड़ता है। और काफी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है। लेकिन सिर्फ एक सप्ताह के बाद ही इस रोड में कई जगह दरारें आ गई थी। ये जो ज्वाइंट देख रहे हैं, यहाँ पे एक लंबी दरार खिंच गई थी, जिसको खबर चलने के बाद विभाग के लोगों ने इसे फिर से पैचअप किया है और यहाँ पर ये पैचअप को भरा गया है। लेकिन जो दरारें आई थी उसके बाद स्थानीय लोगों का सीधा आरोप था कि अभी भी जो इस पर जो दरारें भरी गई हैं वो साफ तौर पर दिख रही है, पहाड़ इस पर साफ तौर पर दिख रही है। जो पैच जो जोड़ा गया था यहाँ पर दोनों तरफ दोनों पुल के फ्लैंग में इस तरीके की दरारें दिखी थी, जिसके बाद यहाँ पर सरकारी अधिकारियों में हड़कंप मच गया था। 10 अप्रैल को ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसका अनावरण किया था, जिसको लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। एक तरफ जहाँ बिहार में पुलियों को के गिरने को लेकर पहले ही सरकार विवादों में घिरी है, वहीं दूसरी तरफ इस रोड पे इतनी जो महत्वाकांक्षी है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट है, वहाँ पर इस तरह की घटना होने के बाद एक बार फिर जहाँ राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है, दूसरी तरफ अधिकारियों के भी होश फाख्ता हो गए हैं। ये मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, जहाँ पे कि पहुँच पथ को गंगा जेपी पथ से जोड़ा गया है, एकदम जहाँ पे जुड़ा है वहीं पे ये दरार आई है और अच्छा खासा दरार 2 दिन में ही बढ़ गई है। 10 अप्रैल को उद्घाटन हुआ है और आज 12 अप्रैल है। गाड़ियों का आवागमन तो अभी जस्ट शुरू हुआ है, लेकिन ये बहुत बड़ी खामी आ गई है। हो सकता है कि 1 सप्ताह 10 दिन में ये और ज़्यादा बढ़ जाए। इससे साफ जाहिर होता है कि सरकार कोई भी प्रोजेक्ट लाती है तो केवल मेकर को दे देती है कि आप बना दो भैया, हम इसका मॉनिटरिंग करेंगे कि कब उद्घाटन हो जाए, कब ये हो जाए। लेकिन इनके पास चेकर नहीं है, चेक करने वाले अथॉरिटी नहीं है। जो है चेक करने वाले अथॉरिटी जीएम से लेकर सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, सारे वो लोग आते हैं और केवल अपना चेहरा दिखा के न जाने उनसे क्या तालमेल बैठाते हैं और फिर चले जाते हैं, जिसका प्रतिफल है ये। अभी 2 दिन पहले ये पहुँच पथ बहुत दिन से बना हुआ था लेकिन अभी इसमें स्पैन लगा के और इसको जोड़ा गया है, जिसकी स्थिति इतनी जर्जर हो जा रही है कि लगता है कि 1 सप्ताह 10 दिन में यह पुल कुछ दिन के लिए बंद करना पड़ेगा। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति, इस तरह से विंडो ड्रेसिंग नहीं होनी चाहिए। कोई चीज़ को ढाक पोत कर दीजिए और उसके बाद ऐसी स्थिति बनी है। ये बहुत आश्चर्य की बात है। भारत सरकार के द्वारा इतना रुपया दिया जाता है। बिहार सरकार में हमेशा देखा जाता है कि आपको याद होगा कि पिछले साल हर महीने एक पुल गिर रहा था। अभी इस पुल जो पटना का लाइफलाइन बना है और इसमें 24 घंटा के दरार आना, ये बहुत ही चिंतन वाली बात है। ये गंभीर मामला है। सरकार से और प्रशासन से हम मांग करते हैं कि इसकी अविलंब इंक्वायरी करके दोषित व्यक्तियों को सज़ा देने का काम किया जाए, क्योंकि आने वाले समय में इसी तरह का वातावरण अगर बिहार में बनता रहे तो जो विकास के ढिंढोरा नीतीश बाबू पीट रहे हैं कि हमने विकास का ये मॉडल पेश किया है, और हर साल पुल के मामला में हम लोग देखते हैं कि पिछले साल लगभग 12 पुल गिरे हैं और इस बार भी जिसका 24 घंटा पहले यानी परसों इसका उद्घाटन हुआ, बड़ी ताम झाम के साथ उद्घाटन किया गया। यहाँ के माननीय विधायक, माननीय लोकसभा के सदस्य, माननीय 2 चीफ मिनिस्टर भी आए और उसके बावजूद भी इस तरह की वातावरण होता है, इस तरह की घटना होती है। नया पुल में दरार आना कहीं से भी उचित नहीं है। मैं सरकार से मांग करता हूँ, खास करके प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से इसकी बड़ी इंक्वायरी की जाए। कहीं ना कहीं इसमें बहुत बड़ा घपला है। क्या लगता है आने वाला जो विधानसभा चुनाव है उसके पहले जो सौगात बिहार की जनता को दिया जा रहा है, उसमें कहीं ना कहीं जल्दीबाजी हो रही है? हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि हम लोग देख रहे हैं कि चुनाव के दृष्टिकोण के देखते हुए जल्द से जल्द इसको प्रेशर डाल करके उद्घाटन कराया गया। हालांकि इसका टाइम तो बहुत पहले था, लेकिन थोड़ा डिले हो रहा था, लेकिन ज़बरदस्ती इसको परसों उद्घाटन करवाया गया। उसी तरह से और भी कहीं पुल है जो दनियामा में है और दूसरे जगह छोटा पुल है जो टाउन से अलग बनाया गया, उसको भी फटाफट चुनाव के दृष्टिकोण से उद्घाटन किया गया। लेकिन अगर इसी तरह से उद्घाटन हो जल्दी में और पुल का सत्यानाश हो जाए तो कहीं से भी ये विकास की बात नहीं कर सकते। ये एक चुनावी ढकोसला है। चुनाव के फायदा लेने के लिए सरकार का ये नीति है जो बिल्कुल गलत है। ऐसी इस तरह की धारणा सरकार को नहीं बरतना चाहिए। कैमरामैन सनी के साथ अमिताभ ओझा, न्यूज़ 24।